आज हम जानेंगे इंजीनियर मैकेनिक्स में टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड रिजिड बॉडी। इसमें हम जानेंगे बॉडी और रिजिड बॉडी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे। सो द मेन डिफरेंसेस बिटवीन बॉडी एंड रिजिड बॉडी आर एज फॉलो। सबसे पहले हम इसमें सीरियल नंबर यहाँ बॉडी और ये रिजिड बॉडी के बारे में लिखेंगे। बॉडी और रिजिड बॉडी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट जानेंगे। एवरी बॉडी इट मेड अप एटम्स and molecules in complex form. These atoms and molecules are continuously arranged in the material of the body. जो सिंपल जो बॉडी होती है वो प्रत्येक बॉडी जो होती है वो एटम्स और मोलक्यूल्स को मिला करके बनती है। इसमें एटम्स और मोलक्यूल्स जो कि कंटिन्यू अरेंज्ड होते हैं मटेरियल में और एक बॉडी का शेप देते हैं। रिजिड बॉडी, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड if the relative positions of any two particles in it do not change under the action of the forces. रिजिड बॉडी एक वो बॉडी होती है जिसमें उसको कह सकते हैं जिसमें कुछ उसमें रिलेटिव पोजीशन हो दो पार्टिकल्स के बीच में, जिसमें कोई भी चेंजेस ना कर पाएँ, उसको हम कोई भी फोर्स लगाने के बाद उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एवरी बॉडी इज मेड ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म. These atoms and molecules are continuously arranged in the material of the body. Rigid body, a body is said to be rigid if the relative positions of any two particles in it do not change under the action of the forces. Second है, बॉडी जो होती है it has length, width and thickness, so it can be deformed by geometrically shape. जो बॉडी होती है उसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है और थिकनेस होती है, इसके कारण इसको हम जियोमेट्रिकल शेप में डिफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो रिजिड बॉडी होती है इसमें ना ही लेंथ होती है, ना विड्थ होती है और ना ही थिकनेस होती है। सो इसको हम कोई भी जियोमेट्रिकल शेप में डिफॉर्म नहीं कर सकते। सो इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, इट हैज़ लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस, सो इट कैन बी डिफॉर्म बाय जियोमेट्रिकली शेप्स। रिजिड बॉडी में क्या है, इट हैज नो लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस, सो इट कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड बाय जियोमेट्रिकली शेप। नेक्स्ट है, इट हैज लिमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस एक्स, वाई एंड जेड, इट कैन बी डिफॉर्म्ड बाय अप्लाइंग फोर्स। जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है, अप्लाइंग फोर्स के अकॉर्डिंग इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सभी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। बाकी रिजिड बॉडी में क्या होता है, इट इज लिमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस एक्स, वाई एंड जेड, इट कैन बी ब्रोकन बट कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड। इसको हम रोक सकते हैं लेकिन इसको हम डिफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और इसमें कुछ लिमिटेड डायरेक्शन होती हैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, बाकी इसमें कोई लिमिटेड नहीं होती हैं। सो इसमें डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड रिजिड बॉडी। फर्स्ट पॉइंट है, एवरी बॉडी इज मेड ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म. दीज एटम्स एंड मोलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली अरेंज्ड इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी. रिजिड बॉडी में अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड if the relative positions of any two particles in it do not change under the action of the forces. Second, it has length, width and thickness, so it can be deformed by geometrical shape. Rigid body में it has no length, no width and no thickness, so it cannot be deformed by geometrically shapes. Body, it is limited in other directions x, y and z. It can be deformed by applying force. बाकी रिजिड बॉडी में क्या होता है, इट इज लिमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस एक्स, वाई एंड जेड, इट कैन बी ब्रोकन बट कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड। ये होता है मेन डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड रिजिड बॉडी में।